सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केंद्र सरकार ने संपत्तियों के बंटवारे में आपका बहुत बड़ा बदलाव किया है। चाहे कोई मकान हो, जमीन हो या प्लॉट, इसके नियमों में आपका बड़ा बदलाव किया गया है। तो अगर आप इसका बंटवारा करने जा रहे हैं तो इन सारे नियमों को आप ध्यान से देख लें, ये आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात हो रही है संपत्तियों के बंटवारे को लेकर। हमारे समाज में इसका सबसे बड़ा आपको उदाहरण देखने को मिलेगा, जहां पर लोगों में आपका इसको लेकर मारपीट खींचातानी हमेशा आपका चलते रहती है, जिसको लेकर सरकार ने इसके नियमों में आपका बड़ा बदलाव किया है। क्या है ये बदलाव और किस तरह से ये लोगों के आपका हित में जाएगा, सारी जानकारी आज की इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग डिटेल से कि कैसे यह लोगों की परेशानी को कम कर सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके और इससे होने वाली परेशानी से वो बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम दृढ़ हैं। बात हो रही है कि नए वर्ष में 2026 से आपका किसी भी तरह का संपत्ति का बंटवारा आपका इस तरीके से होने जा रहा है। क्या क्या इसके नियमों में आपका बदलाव किया गया है। अगर बात करते हैं आपका कि इसका जो लागू होने का तारीख है, यह आपका नए वर्ष है, तो चाहे कोई भी आपका प्रॉपर्टी हो, चाहे वो जमीन हो, मकान हो, प्लॉट है, दुकान, चाहे कोई भी चल या अचल संपत्ति है, तो हर एक का जो आपका मालिकाना हक को अगर आप देखिएगा तो इसके नियमों में आपका बड़ा बदलाव आया है। लोग आपका उधर से भी कह रहा है कि नहीं ये मेरा है, उधर से कह रहा है नहीं ये मेरा है। तो ऐसे में एक्चुअल आपका उसका मालिकाना हक किस बेसिस पर तय होगा, इसमें सबसे बड़ी बदलाव को हम लोग पहले देखते हैं। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि माता पिता द्वारा दी गई संपत्ति वापस लेने का अधिकार। कह रहा कि यदि कोई बच्चे माता पिता की देखभाल नहीं करता है या फिर सम्मान नहीं करता है, या फिर आपका बुजुर्ग अवस्था में सेवा से आपका मुंह मोड़ लेते हैं, तो ये आपका माता पिता को आपका दिया गया जो संपत्ति या गिफ्ट है वापस लेने का आपका कानूनी अधिकार बन गया है। ये चाहे तो आपको दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते हैं। जनरली ऐसा होता है कि अगर माता पिता के नाम पर आपका संपत्ति है तो बेटा सोचता है कि इसके बाद तो मेरा ही ना, लेकिन बता दें इसमें आपका बदलाव हुआ है। वो चाह रही है तभी आपके पास जाएगा, अगर वो चाहे कि नहीं आपके पास नहीं जाए तो वो आपका स्वतः नहीं होगा। ये आपका बड़ा बदलाव है, और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट के आपका फैसले के आधार पर आपका ये नियम लागू किया गया है, जहां पर अक्सर ये देखा जाता है कि संपत्ति को लेके आपका बस उसी का लालच रहता है, बेटा को माँ बाप को क्या है ना दरकिनार कर देता है। उसके पास कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है, लेकिन अब ऑप्शन आपके पास आ गया कि इनकेस किसी का वारिस अगर इस तरीके से उनका क्या है मिसबिहेव कर रहा है, सही से देखभाल नहीं कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा अधिकार है कि उनसे उसको आपका वंचित किया जा सकता है। और बता दें कि ये केवल आपका नाम ट्रांसफर कर देने से अधिकार आपका स्थायी नहीं होगा। जब तक आपका पूर्णतः ये आपका कोर्ट के आदेश से आपका नहीं जाएगा, पूरा नाम नहीं आपका होगा, तब तक ये क्या है ना सिर्फ आपका ट्रांसफर होने से आपका यह स्थायी नहीं होने जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वही अगर हम बात करते हैं यहां से आपका आगे इसको, तो पिता की संपत्ति में आपका बेटे का अधिकार, बेटे को आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। यही बात तो बताना चाह रहे थे कि बेटे को क्या आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। यदि संपत्ति माता पिता ने अपनी कमाई से बनाई है, बेटे का इस पर कोई कानूनी आपका हक नहीं है। ऐसे में आपका बेटे का घर में रहना पूरी तरह से क्या है, ये आपका माता पिता के सहमति पर ही आपका निर्भर करेगा। विवाद की स्थिति में माता पिता बेटे को घर से आपका हटा सकता है, और यह नियम आपका लागू है नए साल में। इसमें आपका परिवर्तन किया गया है, जिससे बेटे का आपका दायित्व माता पिता के प्रति आपका और ज्यादा आपका सजग हो गया है, और ज्यादा यहां पर आपका सुनिश्चित करता है कि नहीं ये उनके लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल और भी आ जाता है कि अगर कोई संपत्ति है तो भाइयों के बीच आपका किस प्रकार से बंटवारा होगा, चाहे उसका अधिकार आपका कैसे होगा। यहां पर अगर आप देखिएगा इसको लेके, तो करेक्ट अब संयुक्त जमीन के बंटवारे के लिए सभी भाइयों की आपका क्या है ना सहमति आपका जरूरी नहीं है। कोई भी हिस्सेदार अपना हिस्सा अलग करवाने के लिए क्या आपका स्वतंत्र है। तो यहां पर अगर आप देखिएगा कोई भी भाई जब चाहे आपका जानबूझकर क्या है ना बंटवारा आपको रोक नहीं सकता है। जनरली ऐसा होता है कि कहीं बंटवारा करने जा रहा है, एक का बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी आपका पेच आया तो क्या है
वो पूरा का पूरा आपका प्लॉट या जमीन क्या है ना, उसी अवस्था में वो पड़ा रह जाएगा। कारण क्या है, एक क्या किया, जाके कोर्ट में आप कर्जी लगा दिया, वहां पर बोर्ड आपका टंगा जाएगा कि ये आपका क्या है, विवाद वाला जमीन है, इसे कोई नहीं खरीदिएगा, अगला आदमी उसमें हाथ भी नहीं लगाएगा। तो यहां पर आपका बदलाव आया है कि अब अगर चाह ले आपका कि नहीं हम 3 को बंटवारा करेंगे, एगो नहीं कर रहा तो छोड़ दीजिए उसको, तो आप उसको बांट सकते हैं। यहां पर कोई भी आपका कानूनी कार्रवाई जैसी समस्या का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो इससे आपका क्या होगा, तो जो भी आपका कोई जमीन को अगर आप देख रहे हैं जो आपका झगड़ा है या धोखाधड़ी या फिर सालों पुराना कोई केस है, तो इसका आपका खत्म करने का उद्देश्य है कि अब अगर अगला कुछ टांग अड़ाना चाह रहा है तो कोई मैटर नहीं करेगा, अगला का काम आपका आसानी से बन जाएगा। तो इससे क्या है ना, जो लाखों लोग हैं आपका, बहुत ज्यादा इससे आपका फायदा होने जा रहा है। तो इस नियमों को आप लोग अगर अभी तक बने ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी है सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो। आगे अगर बात करते हैं कि इसमें कुछ आपका एक्सेप्शन है, क्या है, करें यदि जमीन पति या पत्नी के आपका संयुक्त नाम पर है तो दोनों की सहमति क्या है ना आपका अनिवार्य है, और यह नियम आपका पति पत्नी पर भी आपका लागू नहीं होगा। यहां पर आपका दोनों, इस केस में आपका दोनों, अगर भाई है 4 गो तो 3 को सहमत है तो बंटवारा आपका हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों अगर पति पत्नी के नाम पे है तो इसके लिए आपका दोनों की आपका सहमति क्या है, अनिवार्य है। और सबसे ज्यादा परेशानी हमारा समाज में है, अगर कपार कान अगर फूटता है चाहे गोली चलता है तो यही वो आपका क्या है ना जड़ है, जो आपका क्या है ना, जहां से आपका एक ने बहुत सारी परेशानी आपका क्या है सामने लोगों का जीवन में आता है। तो एकदम इसको क्या है ना, इस नियमों को आप लोग सही तरीके से जानिए, कोई आपका खून खराबा नहीं होगा, आसानी से क्या है ना ये बंटवारा होने का काम करेगा आपका। वही अगर हम इसको आगे देखें तो कह रहे बेटी और दामाद, बहुत सारे जमीन पर क्या है ना ये आपका बेटी का अधिकार, कहता बेटी को माता पिता की संपत्ति पर क्या है ना सामान्य और कानूनी आपका अधिकार है। तो ऐसे में आप बेटी को संपत्ति से वंचित करना क्या आपका आसान नहीं है, जनरली हम लोग यही करते हैं, बेटी का शादी हो गया उसके बाद क्या है ना कोई संपत्ति में कोई आपका नहीं देते हैं उसको, लेकिन बता दें कि अगर वो अगर आप चाह ले कि ना हमको चाहिए तो ये उसका क्या है ना वंचित नहीं रख सकता है। तो फिर दामाद जी का क्या होगा, तो देख लीजिए, कह ससुर की संपत्ति पर दामाद का कोई आपका स्वतः अधिकार नहीं है, तभी अधिकार होगा जब संपत्ति दामाद के नाम पर आपका खरीदी या फिर आपका ट्रांसफर किया गया है। ये विवाद अभी तक नहीं आया है तो बेटी तक गया, तो बेटी का हुआ तो दामाद का तो हो ही ना जाएगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो स्वतः आप लोग क्या है ना इसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। एक कंडीशन आपका राय हो रहा है कि तलाक की स्थिति में कुछ आपका विशेष परिस्थिति है, क्या कहा जा रहा है कि तलाकशुदा बेटी का अधिकार सीमित या आपका समाप्त हो सकता है। यह स्थिति नए कानून में आपका स्पष्ट किया गया है, जहां पर भूमि अधिग्रहण और मुआवजा दोनों का आपका नियमों में क्या है ना, आप यहां पर बदलाव को देखिएगा। कर बिना उचित या पर्याप्त मुआवजा दिए किसी के जमीन आप नहीं ले सकते हैं, चाहे वो रेलवे हो, सड़क है, उद्योग या परियोजना। सरकार को समय पर पूरा आपका क्या है ना मुआवजा देना अनिवार्य है, और बिना मुआवजा आप क्या है ना कानूनी आपका क्या है अधिकार है। अभी आपका यूपी में चल रहा है 1500 से आपका ऊपर किसान वहां पर आपका धरना पर बैठे हुए हैं, इसको लेके आपका हाईलाइट हुआ है कि कोई एक बाबा थे वो बोले कि टेंशन मत लीजिए, हम सीएम को क्या है ना कॉल करके डांट लगाए हैं, आप लोग धरना पर से उठ जाइए, वो आसानी से आपका क्या है ना मुआवजा दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो लोग फिर से आपका धरना पर बैठे हुए हैं। तो ये नियमों में आपका क्या बदलाव आया है कि अगर कोई सरकार आपसे किसी भी जमीन का आपको ले रही है तो उसके पहले वो आपको मुआवजा देगी, इसके बाद ही वो जमीन क्या है ना आपसे अधिग्रहण करेगी। अधिग्रहण करने का अधिकार है उनके पास, लेकिन उससे पहले क्या है आपको मुआवजा दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जा रहा है तो आप इसके लेकर कोर्ट में क्या है ना अपील कर सकते हैं इस परेशानी को लेकर। तो ये जो नियम आपका सरकार के द्वारा आपका बदलाव किए गए हैं, इससे आने वाले समाज पर आपका बहुत सारे आपका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा, जहां पर लोगों में आपका पारिवारिक विवाद कम होगा, संपत्ति अधिकारों में आपका क्या है ना स्पष्टता आएगा कि किनको किनको ये मिलने वाला है, कोर्ट केस और धोखाधड़ी ये आपका रुकेगा। जनरली मतलब जितना का जमीन नहीं होता उससे ज्यादा क्या है ना लोगों का खर्च हो जाता है कोर्ट का चक्कर लगाने में, तो ऐसे में यह परेशानी आपका रुकेगा। इसके साथ ही जमीन मालिकों का क्या है ना सुरक्षा और क्या आपका राहत मिलेगा, नहीं तो फिर क्या होता था गोली चलना तय होता था, कपार कान फूटना नॉर्मल सा बात है। तो इसको लेकर आपका क्या देखिएगा कि नए साल में आपका क्या है संपत्ति से जुड़ा अधिकार से पहले ज्यादा सख्त और स्पष्ट हुआ है, और संपत्ति मालिकों के लिए अब यह नियम समझना आप क्या है ना बेहद ही जरूरी है, ताकि आप इसका बंटवारा मालिकाना हक सही तरीके से लोगों के बीच आपका निपटारा हो सके। तो आज के इस अपडेट में हमने सरकार के द्वारा
संपत्ति के बंटवारे से संबंधित था। इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए आप लोग जुड़े रहिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।